prove that iota plus square root of 3 over 2 whole power 8 plus iota minus square root of 3 over 2 whole power 8 is equal to -1. Solution. Left hand side is equal to iota plus square root of 3 divided by 2 whole power 8 plus iota minus square root of 3 over 2 whole power 8. This is equal to iota over iota, यानी iota से हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है और इसी के साथ डिवाइड किया है। तो iota प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2 होल पावर 8 आ जाएगी, प्लस बिल्कुल इसी तरह हमने करना है iota over iota, iota माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 2 whole power 8. This is equal to अब इसके साथ अयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको एज इट इज रहने देना है, 1 over अयोटा आ जाएगा और इस अयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। प्लस बिल्कुल इसी तरह ही करना है 1 over अयोटा इस अयोटा के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 8। दिस इज इक्वल टू 1 over अयोटा, अब ये आ जाएगा अयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल, ठीक है, प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 8 प्लस 1 over अयोटा इंटू ये -1 आ जाएगा अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू, माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 अयोटा ओवर 2, इसकी पावर है 8। अब आपको याद होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने ओमेगा के बराबर पुट किया, ये ओमेगा और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 over अयोटा इंटू ओमेगा, इसकी पावर 8 और प्लस क्या आएगा 1 over अयोटा और ये इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के होल पावर 8। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 over अयोटा, इसकी पावर 8 और इसके साथ आ जाएगा ओमेगा पावर 8 प्लस 1 over अयोटा, इसकी पावर 8 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 8।
नाउ दिस इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा इसकी पावर आ जाएगी 8। और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा रेज़ टू पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और 1 ओवर आयोटा रेज़ टू पावर 8 ये इक्वल है 1 ओवर आयोटा रेज़ टू पावर 8। ओमेगा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इसकी पावर 6 इंटू स्क्वायर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 4 कर लेते हैं इंटू 1 ओवर आयोटा पावर 8 किसके इक्वल होगा 1 ओवर आयोटा पावर 4 होल पावर 2 इंटू ओमेगा क्यूब इसका स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओवर इसको भी यूं लिखते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 4 इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 3 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 4। अब चूंकि आयोटा 4th रूट ऑफ यूनिटी है, आयोटा इज 4th रूट ऑफ यूनिटी, तो आयोटा की पावर 4 जो है ये किसके इक्वल होती है 1 के, तो 1 ओवर 1 स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है क्योंकि ओमेगा जो है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया, और प्लस क्या आएगा, यही चीज़ हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। आयोटा 4th रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसकी पावर आयोटा की पावर 4 दी जाए तो 1 की इक्वल होगी, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो इसकी पावर 3 ली जाए तो वो 1 की इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये 1 की इक्वल होगी, तो होल पावर 2। ओमेगा पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक हो गया, अब 1 ओवर 1 आ गया, ये भी 1 के इक्वल है, इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया, और प्लस आ जाएगा 1 ओवर 1, और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, और ये भी 1 क्या इक्वल आ गया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ये सारा 1 ओवर 1 के इक्वल है, इंटू 1 आ गया, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल 1 ओवर 1 हो गया, इंटू 1 ये 1 के इक्वल इंटू ओमेगा, तो ये आ गया ओमेगा के इक्वल। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसमें हमने क्या ऐड किया है 1 ऐड किया है, तो 1 ही माइनस करेंगे। ठीक हो गया, अब चूंकि 1 और ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, इनका सम 0 होगा, इनका सम किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी वजह क्या है, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ये चीज़ आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंस 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देयरफॉर देयर सम इज 0। तो ये चीज़ जो है ये 0 के इक्वल है। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 0 -1। अब ये किसके इक्वल आ गया -1 के, तो ये राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।